जैकेट आपको दिख ही रहे होंगे कितने भारी है और इसमें सब लिखा भी है -20 to -30 डिग्री सेल्सियस तक। बाय 1 गेट सेकंड 50% ऑफ। यहाँ भी ऐसा है, तुम जरा झांक के देखो से लाइन पीछे बढ़ती जा रही है। ऐसा तो क्या सेल में मिल रहा है तुम्हें लीजिए। जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना तो कठिनाई बढ़ जाती है, इसलिए लिमिट योर ऑप्शंस ब्रो, नहीं तो इसकी तरह होगा। पर असलियत ये है कि लात मार के बाहर भगा दिया गया था क्योंकि 5-10 हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के दिन हम जा रहे हैं प्रीमियम आउटलेट्स में। यहाँ पे मैं बहुत बार जा चुका हूँ, पिछले ब्लैक फ्राइडे में भी गया था लेकिन कभी व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज के दिन व्लॉग बनाएंगे। अब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे आपको एडिडास, पूमा, पॉइंट जीरो, नाइकी जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है सबका डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है। डायरेक्ट सामान मिलता है सस्ते प्राइस में, सेल चल रही होती है तो और सस्ते में मिलता है, और अगर ब्लैक फ्राइडे हो तो सबसे सस्ते में मिलता है। तो आज हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे। आज कोई सेल नहीं है लेकिन ऐसे सैटरडे का दिन है, वहाँ जाने की थोड़ी इच्छा हो रही है तो वहाँ जा रहे हैं शुभम के साथ और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। कुछ सस्ते में मिलेगा तो जरूर ले लेंगे और नहीं मिलेगा तो अपना व्लॉग तो बनने ही वाला है। तो लेट्स गो। जरा ठंडी में कब से मेरी राह देख रहा है और देखनी भी चाहिए क्योंकि कल इसकी वजह से मैंने राह देखी थी। ठंडियों में व्लॉगर्स को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसका रीजन ये है। रीजन ये है खिड़की से डायरेक्टली फोन बाहर निकल के हम जो बाहर का व्यू लेते हैं तो जरा हाथ ठुठर जाते हैं। इस समय देखो भाई ये इसके ना ये ऑडियंस समझ गई। तो कनाडा में साइकिल को हम गाड़ी पे ले जा सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों? जा रहे होंगे माउंट ट्रेम्बलेंट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, साइकिलिंग करने। फाइनली आप देख सकते हो कनाडा को फॉल, मतलब फॉल का जो वेदर है वो क्यों कहा जाता है कि फॉल आ गया। आप देख सकते हो जो पीछे पेड़ है वो कैसे रेडिश हो चुके हैं, रेडिश, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार, बिल्कुल अद्भुत ही लग रहे हैं एकदम पेड़। और ये सारे चले जाएंगे शुभम? अरे सभी पत्ते गिर जाएंगे और वो सब वाइट हो जाएगा, खाली डालियां रह जाएगी और व्हाइट बर्फ गिर जाएगी उसके ऊपर। देख रहे होगे ट्रैफिक है। तो ये पब्लिक कहाँ जा रही है शर्मा जी? एक्चुअल में ये हाईवे है, यहाँ मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 की स्पीड है, यानी 60 से नीचे भी आप नहीं चला सकते, 100 से ऊपर भी आप नहीं चला सकते। तो उस हाईवे पे हम लोग रुक के चल रहे हैं और ये 40 किलोमीटर दूर हम मॉन्ट्रियल डाउनटाउन से आए और तो भी यहाँ इतनी भीड़ है क्योंकि ये सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं। खाली वो जो साइकिल वाली गाड़ी है, दिखाओ जरा शुभम। साइकिल वाली गाड़ी यहाँ नहीं जा रही है, वो जा रही है कहीं ट्रैकिंग करने, प्रॉब्लम है, कुछ ट्रैकिंग करेंगे, साइकिल चलाएंगे और पहाड़ में जाके। लेकिन बाकी जितनी ऑडियंस दिख रही है वो सब फॉल के मौसम में जा रहे हैं अपनी विंटर की शॉपिंग करने मिराबेल आउटलेट के अंदर, मिराबेल प्रीमियम आउटलेट के अंदर। मुझे पत्ते तो देगी वाले कितने लाल है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब अभी दिखाएगा शुभम को कि कितनी पार्किंग फुल है। शुभम दिखाइए जरा मुझे। यस, इधर तो दिख ही नहीं रही है। तो फाइनली इतनी सारी पार्किंग में से एक जगह पार्किंग मिली है, कोई और डाले उससे पहले हम फटाफट अपनी गाड़ी को वहाँ डाल देते हैं। एग्जैक्टली सामने ही मिली है। अरे यार इधर तो बाइक खड़ी है, पार्किंग नहीं मिली, और इधर हैंडीकैप की है तो इधर नहीं कर सकते। वही यहाँ पे अगर आपको पार्किंग करनी है तो आपकी गाड़ी में छोटा सा आगे वो लोग स्टिकर जैसा देते हो, हाँ, उसके बेस पे अगर हैंडीकैप में पार्किंग करनी है तो, लेकिन वो ऐसे कोई भी नहीं चिपका सकता। उसके लिए हैंडीकैप लोगों के पास हैंडीकैप वाला स्टिकर आता है, वही लगा सकते हैं यहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ी। गाड़ी कहाँ पार्क करी दिखा, पीले पे कर दिए। हाँ, ये पीला वाला जो है ना सिंबल, वहाँ नहीं कर सकते लेकिन लोगों ने तो भी कर दिए क्योंकि इससे ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पार्किंग नहीं है और वो लोग रेडी है $70-80 की पार्किंग टिकट देने के लिए। अगर कोई मिलती है या टो होती है तो टो करवाने के लिए भी रेडी है वो लोग। फाइनली दोस्तों आज तो हद ही हो गई। आज हम लोग कोई भी ऐसे मौके पे नहीं आए थे कि जहाँ कुछ सेल लगी हो या कुछ ब्लैक फ्राइडे जैसा हो, लेकिन इतनी पार्किंग तो जब मैं ब्लैक फ्राइडे में आया था तभी भी मतलब फुल नहीं थी। वहाँ से लेके यहाँ तक यानी खत्म ही होने वाला था, वैसा लग रहा था कि घर ही चले जाएंगे अगर अब पार्किंग नहीं मिली तो। एक बार फिर से गाड़ी की तरफ जाना है क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी ज़्यादा ही ठंड हो गई होगी। ठंडी बहुत लग रही है तो फटाफट जाके गाड़ी में से जैकेट ले आता हूँ। राहत तो जैकेट पहन के भी नहीं मिल रही है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि अभी मेरे कान वान में भी हवा जा रही है बहुत। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन ऑफिशियली पहला दिन है कनाडा के अंदर मेरे लिए
ठंड की आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही। तो बात ऐसी है कि ये पूरे के पूरे आउटलेट में ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, तो यहाँ पे कोई हीटर या एसी की यहाँ पे कोई भी बंदोबस्त नहीं है। जो भी आपको शॉपिंग करनी है इसी तरीके से रोडों पर चलना है। और फिर अब जब आप अंदर जाओगे किसी जैसे एडिडास के स्टोर के अंदर जाओगे तो वहाँ ज़रूर हीटर मिलेगा, लेकिन बाहर घूमना है। और बाहर आपने जो लाइन देखी थी वो लाइन इस तरीके से होती है जैसे कि वो लाइन थी नॉर्थ फेस के यहाँ, जो जैकेट की कंपनी है, जहाँ पे अच्छे से अच्छे जैकेट मिलते हैं। तो वहाँ पे भीड़ लगी होती है, जो भी अच्छी दुकानें होती है या जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि सेल ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी लंबी लाइन लग जाती है कि लाइन में आप खड़े रहो। और अगर आप ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे आते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे आया था, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एडिडास में अगर खड़े हो आधा एक घंटा, नाइकी में खड़े हो आधा एक घंटा, ये 5 बजे तक ही खुला होता है। बर्फ़ गिर रही होती है लेकिन अंदर सेट लगा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर बर्फ़ नहीं गिरेगी, पर हाँ ठंडी ज़रूर आपको लगेगी। तो आप 4, 5 या 6 दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकते हो ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे। इसलिए अगर आपको यहाँ पे आके पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना है, यानी एक एक दुकान के अंदर जाना है, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीकडेज़ में आना चाहिए। बाकी आज तो मैं सैटरडे के टाइम पे आ गया हूँ गलती से, लेकिन आज मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा, हर एक दुकान के अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि दुकान के बाहर ही इतनी लंबी लाइन लगी है। और ये लोग जो भी लाइन में लगे होते हैं, ये लोग सेट होते हैं, अंदर जाते हैं और ख़रीद ही लेते हैं। इनको अपना साइज़ भी पता होता है अगर ट्रायल रूम बंद हो तो। अब मेरे केस में ऐसा नहीं है, अपन जाएंगे विंडो शॉपिंग करेंगे, अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं लगा तो नहीं लेंगे। तो ये लाइन पे लगना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। और ये पूरा मैप है, इतनी सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। बिटकॉइन का एटीएम है, तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन का एटीएम यूज़ कर सकते हैं। आज जाके बिटकॉइन का एटीएम भी मैं एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि इंडिया में मौका नहीं मिला था बिटकॉइन का एटीएम देखने का। चार्जिंग स्पॉट दे रखा है लगता है। गाड़ी में टाइम कर रहे थे, उस पर ध्यान मत दो। ये नाइक है, यहाँ पे हम लोग आए थे ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे और लाइन आपको बता रहा हूँ वहाँ से चालू हो रही थी और वो सामने पूमा है, वहाँ तक लाइन थी सिर्फ नाइक के स्टोर के अंदर जाने की। अबे होना है इस स्टोर के अंदर जाने पर ठंडी बहुत है। पहला वाला हमारा स्टोर है वो है गैप का, इसके अंदर 50% ऑफ है। इधर भी 50 है, 30 है ऑफ, यानी आप समझ लो 144 का है तो $70 का पड़ेगा। अब ये महंगा है कि सस्ता है वो आप अपने बजट के हिसाब से सोचो। तो गैप के अंदर तो कोई ऐसी डील नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, भले ही वहाँ लिखा है 50% ऑफ, 60% ऑफ, लेकिन प्राइस महंगे ही थे। तो अब जाते हैं इसके अंदर। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई लोगों की दिमाग की क्रोनोलॉजी आप समझिए। नाइक के अंदर जब मैं गया था तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, कुछ लोग यहाँ खड़े होते गए तो यहाँ पे अब लाइन लग गई है पीछे तक। और अब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्टोर में बहुत भयंकर डिस्काउंट होगा तो सब यहीं जाएंगे, तो इसकी लाइन अब बढ़ते बढ़ते आगे पूमा तक चली जाएगी। की बात ऐसी है कि अगर आप ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे आते हो तो आपको खुद ही दिखेगा कि इसमें कितना मतलब डिस्काउंट मिलता है। अभी जाते हैं पूमा के अंदर, यहाँ कुछ 70% ऑफ तो लिखा है, 75 लिखा है फ्रेंच में, एग्जैक्टली पता नहीं, देखते क्या होता है। ठीक है, फाइनल प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हो। ये है पूमा का फरारी एडिशन, इसका प्राइस है 1110 और फिर इस पे आपको मिलेगा 30% ऑफ। ये लग रहा है BMW एडिशन है
हाँ ये BMW का ही है। ये सब में 50% ऑफ है, तो ये आपको पड़ेगा, कितने का पड़ेगा प्राइस नहीं लिखा इधर। ये 50% ऑफ में ही पड़ेगा सीधा आपको, प्राइस नहीं है इसका। दिखाता हूँ जो जूता मैंने पहना है BMW का, ये शायद पूमा का ही है। हाँ पूमा का ही है, वो इधर है, ये रहा। और ये बच्चों का है यहाँ पे। इसके प्राइस कहाँ लिखे हुए हैं? एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग का फ़ायदा और नुकसान। ये है 70 का है, 56 में पड़ रहा है। और ये वही है जो मैंने पहना है, ये देख सकते हो आप। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ऑनलाइन यही मुझे मिला था मात्र $30 में, जो यहाँ पे भी 70 का 55 में मिल रहा है। और 0.0 के अंदर। और जैकेट का रेट देखते हैं। तो 0.0 में ही आपको जैकेट मिलेंगे, आपके विंटर जैकेट जो -40, -30, -20 तक चलते हैं। आपको दिख ही रहे होंगे कितने भारी है, और इसमें सब लिखा भी है -20 to -30 डिग्री सेल्सियस तक ये चलेगा। इसका पर प्राइस कहाँ लिखा है? 260। एंड दिस इज द फाइनल प्राइस, लाइक देयर इज नो डिस्काउंट? ओके, oh got it. ये के ऊपर 50% ऑफ लिखा है, ठीक है। और यहाँ लिखा है 179, यानी 180 का आधा 90 में। तो ये जैकेट कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कलर अगर ब्लैक मिल जाता तो मैं पक्का ले लेता। लिखा है मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा है, buy 1 get 1 पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? It's buy one and get one for 10. Get another one for $10. Yes. Okay. So one is full price and the other one is $10. yes. तो मतलब ऐसा है कि मतलब अगर एक लोगे तो 90 का है तो 90 आपको देना है, और जो सेकंड वाला लोगे उसमें $10 देना है। तो अगर हम एक शुभम तू 90 वाला ले ले, मैं 10 वाला ले लेता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है भाई? अभी तक लिवाइस से एक मैं शर्ट लाया हूँ, बहुत अच्छी लगी, थोड़ी महंगी आई लेकिन $91 की थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? जो भी चीज़ है सभी चीज़ $15 में। इतना सभी चीज़? इतना मतलब कहाँ तक? इतना एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक डिवाइस से लेके ले ली। ये रही बात ऐसी है कि लिवाइस से जब मैं वो वाली शर्ट लेने गया था तो उधर भी ऐसा था कि buy 1 get 2 50% ऑफ। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी मुझे ये वाली शर्ट पसंद आ गई है, तो यहाँ से मुझे भी एक तो इसको बोल रहा हूँ मैं, लिवाइस में तो ये अंदर था नहीं, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कि तू यहाँ से कुछ खरीद ले। और चौथा तो फिर ये मेरे को ये ऐसे $70 की है, अगर ये कुछ लेगा तो ये 50 में पड़ जाएगी, और इसको भी फिर 50 में ही पड़ेगी। तो कुछ ले लो सर, ऐसा क्यों? अच्छा, और ये इसमें मैंने कपड़े लिए हैं तेरे वजह से कितने सारे। अच्छा सुन, ये अच्छा लग रहा है भाई, इसमें तो इतना हैंडसम लगेगा। और तू तो इतना हैंडसम दिखता है यार। तो लग रहा है ऋतिक रोशन ऐसे करके नाचता है ना। वो मान नहीं रहे, मुझे कुछ लेना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ। ब्लैक कलर की टी शर्ट थोड़ी सही नहीं लगी मेरे को साइज में, फिटिंग में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये अकेला ही लेके आया हूँ। अब शुभम को ढूंढते हैं। तो अभी 15 ही मिनट बचे, फटाफट से नॉर्थ फेस जाते हैं। नॉर्थ फेस जहाँ से स्टार्टिंग की थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, उधर ही जाएंगे।
फेस में अभी भी इतनी लाइन लगी हुई है कि मुझे नहीं लग रहा कि आज हम जा पाएंगे, क्योंकि अभी 4:32 हो चुका है। अंदर जाएंगे फिर बिलिंग की लाइन में लगेंगे, ये लाइन में लगेंगे तो सामान नहीं ले पाएंगे। तो नॉर्थ फेस के अंदर जाने की हमको ऐसे कोई खास इच्छा नहीं, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से लेकर अब तक नॉन स्टॉप यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो अब देखना जरूरी है कि इसके अंदर ऐसा तो क्या मिल रहा है। तो सुबह हम जरा झांक के देखते हैं, लाइन पीछे बढ़ती जा रही है। क्लोजिंग टाइम हो गया है, 10 मिनट पड़े। जरा ऐसा तो क्या सेल में मिल रहा है, जरा झांको। 2 टी-शर्ट $40 में। मुझे तो लग रहा है अंदर जाएंगे हम, वो बोल देंगे कि सीधे आप बिलिंग काउंटर पे आ जाइए, बस बात खत्म। अंदर घुसे हम लोग, यहाँ पे अभी मिल रहा है 2 for 40, यानी देखते क्या है। ये $100 का है फ्लैट। ये है 269 का, पर आपको पड़ेगा 150 का। प्राइस है 499, यानी $500 का ये जैकेट है, लेकिन ये पड़ रहा है 119 में, इसलिए लाइन लगी होगी शायद। लेना पड़ेगा मतलब, फिर ले लो। मस्त जैकेट मिला शुभम, जल्दी तरह। ये रहा। अरे होगा। से हम लोग बाहर निकल गए दौड़ दौड़ के, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरा कि ये बिटकॉइन का ATM देखना था शुभम, ये कहाँ है मालूम नहीं पड़ रहा है अभी यार। बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट और पड़े हैं हमारे पास। तो फटाफट से जितनी और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं या फिर विंडो शॉपिंग कर सकते हैं तो कर लेते हैं। प्लान में माइनर सा चेंजेस है। H&M थोड़ा और दूर है। गैस वॉट, हम लोग गैस में घुस रहे हैं। तेरे को लेना है ले ले, 5:05 हो गए, स्टाफ घूर के देख रहा है। जल्दी जा, धक्के मार के कोई निकाले, ऐसा काम मत करो। ये भी अच्छा है, सब अच्छा ही है। देखो ज़िंदगी में एक सीख मिली, जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना तो कठिनाई बढ़ जाती है, इसलिए लिमिट योर ऑप्शंस ब्रो, नहीं तो इसकी तरह होगा। ले ब्रो, अच्छा है, ये भी अच्छा है। पर यहाँ की ठंडी में ये टिकेगा नहीं, उसके लिए 0.0 या फिर द नॉर्थ फेस जाना पड़ेगा। देखो ये पीछे से ऐसे बहाने मार रहा है कि इसको सही नहीं लगा, पर असलियत ये है कि लात मार के बाहर भगा दिया गया था, क्योंकि 5:10 हो चुके हैं और ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है। पूरे 8 जनों का गैस का स्टाफ, गैस वॉट क्या कर रहा था, इसकी राह देख रहा था। मैंने आज तक गैस में ऐसे कभी देखा नहीं ऑप्शंस क्या है, बाकी ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं गैस में। और लात मार के भगाया जाता है। अगर आप 5:10 तक अंदर बैठे रहते हो तो पूरा सुनसान हो चुका है, सारी दुकान खाली है। देखो दोस्तों, फाइनली पेट भर के, मेरा मतलब हाथ भर के शॉपिंग हो चुकी है। बहुत मज़ा आया। और ऐसी कोई ऐसी खास डील नहीं चल रही थी आज के दिन में मीरावल के अंदर, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इसलिए फिर से ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे एक बार फिर से हम विजिट करेंगे। और अगर आपको सही में देखना हो कि ब्लैक फ्राइडे के टाइम में सही में कितनी लूट मची होती है, तो इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन तो खास करके दबा दीजिए। ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे पार्किंग मिलना टोटली इम्पॉसिबल हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ हालात थे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।